हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट लाइब्रेरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को समझने जा रहे हैं, जहां हमारा क्राइटेरिया है प्रायोरिटी और मोड है नॉन प्रीएम्प्टिव। तो आइए दोस्तों, इस टेबल में हम प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को अप्लाई करते हैं और समझते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। और फ्रेंड, इस वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ, थ्योरी को हम अदर वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमें नोटिस करने वाली बात ये रहती है कि ये इसका जो क्राइटेरिया रहता है वो रहता है प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी कैसे, मतलब जैसे कि जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी, किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होगी, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि P3 की है 7, तो इन सभी में से बड़ा कौन है 7, तो P3 की प्रायोरिटी हो गई हाई। तो इसलिए हम अगर ये अगर ये सभी की सभी प्रोसेस एक साथ आती है तो हम सबसे पहले किसे एग्जीक्यूट करेंगे, हम P3 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन होगा, हमारा होगा P5 जिसकी प्रायोरिटी 1 है। ठीक है, इसी बेस पे हमें इसे सॉल्व करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते करते समझते हैं कि इसे कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ये जो डेटा है इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे हमारा अराइवल टाइम है 0 से 5 तक, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। 0 पे हमारा प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5 और यह है प्रोसेस 6। ठीक है, अब क्या करना है, 0 अराइवल टाइम पे है, इसका बर्स्ट टाइम कितना है देखिए, ये 4 हो गया। और प्रोसेस 2 का है 5, प्रोसेस 3 का है 1, प्रोसेस 4 का है 2, प्रोसेस 5 का है 3, प्रोसेस 6 का है 6। ठीक है, अब इसकी प्रायोरिटी को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे प्रोसेस 1 की प्रायोरिटी है हमारे पास है 4, प्रोसेस 2 की है 5, प्रोसेस 3 का है 7, प्रोसेस 4 का है 2, प्रोसेस 5 का है 1, प्रोसेस 6 का है 6। ठीक है, ये हमने डेटा को अरेंज कर लिया। अब इसी के बेस पे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना रहता है, हमें बनाना पड़ता है ग्रैंड चार्ट। तो मैं यहाँ पे ग्रैंड चार्ट बना लेता हूँ। तो ये हमारा हुआ ग्रैंड चार्ट। ठीक है, जो हमारा रनिंग क्यू भी होता है। अब हमें पता है कि हमारा CPU कब स्टार्ट होता है, ये हमारा CPU भी हम इसे बोल सकते हैं। तो हमें पता है कि हमारा CPU कब स्टार्ट होता है, हमारा 0 से। अब 0 पे देखिए कि कोई प्रोसेस है या नहीं। हाँ, अराइवल टाइम ये, तो अराइवल टाइम 0 पे हमारा प्रोसेस है P1। ठीक है, P1 है। और ये हमारा मोड क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव। मीन्स अगर कोई प्रोसेस का वर्स्ट टाइम, अगर कोई प्रोसेस, मतलब ये जो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है ये तो नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव मीन्स किसी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम जितना है वो उसे कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है 4, तो ये 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए इसे एग्जीक्यूट कर देगा प्रोसेस 1 को। तो यहाँ से हो गया 0 से हो गया, ये 4 हो गया। अब क्या होगा, मीन्स हम अराइवल टाइम पहुँच गए, हम 4 तक पहुँच गए। ठीक, ये यहाँ 4 से 0 से लेके 4 तक। मीन्स अब हमारे पास क्या आ गई, ये सभी के सभी प्रोसेस आ गई, जिसमें से हमारा P1 तो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव था इसलिए हमने इसे कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कर दिया। अब हमारे पास ये सभी के सभी प्रोसेस आ गई, तो हम इसमें से किसको सेलेक्ट करेंगे। तो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में क्या होता है, अब जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसे हमें लेते जाना है। तो हमें किसको लेंगे, किसकी प्रायोरिटी हाई है, P2 का है 5, P3 का 7, P4 का है 2, P5 का है 1। तो यहाँ पे P3 जिसकी प्रायोरिटी 7 है ये हाई है, तो हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आया हमारा P3 और ये कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए चल रहा है 1, तो ये यहाँ से हो गया 5 और हमारा ये भी कंप्लीट। अब देखिए ये 5 है, तो हम 5 अराइवल टाइम तक पहुँच गए। अब हमारे पास ये भी प्रोसेस आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन कौन सी प्रोसेस बची है, P2, P4, P5, P6। तो इसमें से कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा, तो होगा हमारा P6 जिसकी प्रायोरिटी हाई है। ठीक है, 6। तो यहाँ पे P6 को हम रेडी क्यू में ले आते हैं और कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा 6, तो हो गया ये हमारा 11। ठीक, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हमारे पास बचा P2, P4, P5। तो P5 को देखते हैं, सॉरी P5 नहीं, किसकी प्रायोरिटी हाई होगी, P2 की है 5, P4 की 2 और P5 क्या है 1। तो यहाँ पे है P2 की प्रायोरिटी हाई, तो यहाँ पे P2 को हम यहाँ पे लाएँ और यहाँ इसकी बस टाइम कितनी है 5, तो ये 5 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा। तो 11 और 5 हो गया 16। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट। अब बचा ये दो P4 और P5। P4 P5 में किसकी प्रायोरिटी हाई है, तो हमारे पास है P4 की। तो यहाँ पे आएगा P4 और कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा 2,
तो ये हो गया 18 और ये भी हमारा कंप्लीट। अब लास्ट में बचा P5, ठीक है, तो हम P5 को यहाँ पे असाइन कर लेते हैं और कितनी यूनिट टाइम 3, तो ये हो गया हमारा 21 और ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ग्रैंड चार्ट को तो कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इससे कंप्लीशन टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीशन टाइम कैसे निकालते हैं, जो भी प्रोसेस कंप्लीट हुआ है उसके राइट साइड में देखना पड़ता है कि वो कब कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो लास्ट से देखने जाना, लास्ट से देखते जाना है हमें इसे। तो P5 हमारा हो रहा है लास्ट में 21, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 21। P4 18 पे हो रहा है, तो यहाँ पे 18। P2 हो रहा है 16 पे, P2 का 16। P6 हो रहा है 11, P6 हो रहा है 11। P3 हो रहा है 5, P3 हो रहा है 5। P1 हो रहा है 4, P1 हो रहा है 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है, ठीक है। ये टर्न अराउंड टाइम हमारा होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये देखिए 4 माइनस 0 इज इक्वल टू हो गया 4। 16 माइनस 1 ये हो गया 15। 5 माइनस 2 3। 18 माइनस 3 15। 21 माइनस 4 17। 18 माइनस 5 6। टर्न ऑन टाइम हमने निकाल लिया। अब निकालना है वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम हम कैसे निकालते हैं, टर्न ऑन टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, मीन्स टर्न ऑन टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। तो 4 माइनस 4 0। 15 माइनस 5 10। 3 माइनस 1 2। 15 माइनस 2 13। 17 माइनस 3 14। 6 माइनस 6 कितना हुआ 0, ठीक है। अब हमें क्या करना रहता है, रिस्पॉन्स टाइम। वैसे नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में हमें रिस्पॉन्स टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो हमारा वेटिंग टाइम होता है वो उसी के इक्वल में आता है हमारा रिस्पॉन्स टाइम। बट चलिए इसे फिर भी निकाल लेते हैं रिस्पॉन्स टाइम को, ठीक है। तो रिस्पॉन्स टाइम हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमें ज़रूरत होती है CPU फर्स्ट टाइम किसी प्रोसेस के लिए कब रिस्पॉन्स किया, उसके बाद उसे माइनस करना रहता है अराइवल टाइम से। तो इसे देखने के लिए हमें स्टार्टिंग से देखना पड़ता है कि किसी प्रोसेस ने फर्स्ट टाइम कैसे कब आया, ठीक है। तो प्रोसेस 1 है हमारा, सबसे पहले आया ये 0 पे, तो ये CPU फर्स्ट रिस्पॉन्स किया 0 पे, और 0 माइनस अराइवल टाइम, ठीक है, प्रोसेस 1 का। तो 0 माइनस 0 ये 0 हो गया। उसके बाद P3 कब आ रहा है, P3 आ रहा है 4 पे, ठीक है। तो P3 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। P3 के लिए 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 ये हो गया। और P6 कब आ रहा है 5 पे, तो P6 को देखते हैं 5, अराइवल टाइम भी है 5, तो 5 माइनस 5 ये हो गया हमारा 0, ठीक। अब है हमारा P2 कब आ रहा है 11 पे, तो 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 हो गया हमारा 10, ठीक। और P4 को देखते हैं, P4 आ रहा है 16 पे, तो 16 माइनस 3, 16 माइनस 3 13। और P5 आ रहा है 18 माइनस 4 अराइवल टाइम, ये हो गया हमारा 14। तो इस टाइप से हमने रिस्पॉन्स टाइम को भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना रहता है, हमें गेट में पूछ सकते हैं कि टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम, मतलब गेट में पूछ सकते हैं, या तो रिस्पॉन्स टाइम ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एवरेज टर्न अराउंड टाइम को निकालते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमें करना रहता है इन सब का सम और इसका काउंट। तो 4 + 15 + 3 + 15 + 17 + 6 ये हो गया। और इनका काउंट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6। अब चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 60, ये हमारा 60 हो गया, ठीक है। 30 40 और 60, ठीक, अपॉन 6, तो 6 और 6 मीन्स आया हमारे यहाँ पे 10। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम आया हमारा 10, ठीक है। तो इसी टाइप से आप वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये सब भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड ये आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि 7 जो है उसे हाई लेना है या लो, तो हमने यहाँ पे हाई इसको लेके सॉल्व किया है और इसे लो। क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि 1 को हाई बोल दे और जो सबसे ज़्यादा है उसे लो बोल दे, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व करना है। तो ओके फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।